नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी में एक नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज 1 अप्रैल है, यानी कि कौन सा दिवस होता है? मूर्ख दिवस, है ना। क्यों मूर्ख दिवस होता है? क्योंकि आज के दिन जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं। कैसे भी करके मूर्ख बनाया जाए तो मूर्ख बनाना है ना। आप लोग भी बनाइए, किसी न किसी को मूर्ख बनाइए। मूर्ख बनाना यानी उल्लू बनाना, है ना। तो आज 1 अप्रैल हो गया है और अब आपके एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं है ना। अप्रैल, मई, जून, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 3 महीने से कम समय, लगभग 3 महीना, है ना। तो ये 3 महीने आपको अच्छे से तैयारी करना है। यूपी पुलिस जो एग्जाम है तो जून लास्ट में होना है, तो अप्रैल तो आज से शुरू हो गया, है ना। अप्रैल अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल तो केवल गर्मी महसूस करने के लिए आती है ना। अभी गर्मी लगेगी, फिर इधर उधर भाग भाग के शादी ब्याह, बारात, तिलक, ये सब हो जाएगा। इसमें लगन भी होता है ना। तो न्योतवा कम खाओ, पढ़ाई ज्यादा करो, है ना। निमंत्रण में जाना तो सुबह से नहीं जाना किसी के यहाँ, जाना शाम को खाने के समय, है ना। लगन शुरू हो गया है भाई, तो इसमें ये महीना तो ऐसे भी चला जाएगा, शादी ब्याह में निकल जाएगा, किसी न किसी के घर में भी होगा, है ना। तो भाई 3 महीना बचा है, 3 महीना पढ़ लो। शादी ब्याह तो फिर बाद में कर ले, अगली साल, है ना। थोड़ा नाराज हो जाएंगे रिश्तेदार, कोई दिक्कत नहीं, बता देना कि समस्या थी, नहीं आ पाए, है ना। पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आज नए चैप्टर शुरू करते हैं, विलोम, है ना। विलोम की और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है ना। क्लास तो हो चुकी है इसकी, 1 से 2 बार हो चुकी हैं, लेकिन एक बार और हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी बार हम देखेंगे उतना हमको याद होता जाएगा। मान लो अभी हम आपसे पूछ ले, तो आप तो पढ़ चुके हो 2-3 महीने पहले, तो अभी तो दिमाग में उतना होगा नहीं, है ना। फिर ऑप्शन ऑप्शन खेलोगे कि ऑप्शन मिल जाए तो बता दें। यही होता है सबके साथ। अगर कोई प्रश्न पूछा जाता तो कहते सर जी ऑप्शन दीजिए, हम बता देते। पता रहता है पर बता नहीं पाते, क्योंकि डाउट रहता है ना। तो जितनी जितने से हो सके उतना हम इसको पढ़ ले। विलोम हो गया हमारा, और पर्यायवाची हो गया ना, मुहावरे, जितने भी चैप्टर हैं इनको सबको पढ़ना है, चाहे 1 नंबर का ही चैप्टर क्यों ना हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपको बताना है विलोम में अंतर्मुखी का विलोम बताना। अंतर्मुखी का विलोम बताना, मुखी नहीं है, मुखी, है ना। अंतर्मुखी का विलोम बताना है, क्या होगा बताइए। बिल्कुल आसान और ये बताया भी गया है, 2 बार बता दिया गया है ना। ऑफलाइन बच्चों को तो बताया गया है कई बार, ऑनलाइन में 1 बार क्लास चल चुकी है, ये दोबारा है आपके री एग्जाम के हिसाब से, है ना। अंतर्मुखी का क्या होगा विलोम? अरे बताओ, बहुत आसान है भाई। अभी हम लिख देंगे तो कहोगे हाँ हाँ यही वाला था, यही वाला था। अरे इसका होता है बही मुखी, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी ना। हाँ बिल्कुल सही। तो अंतर्मुखी का होता है, हाँ। अगर आपसे पूछा जाए अतरंग का क्या होगा, आपसे पूछा जाए अतरंग का क्या होगा, अतरंग का विलोम, अतरंग का विलोम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में आ चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में अब तक आने वाले प्रश्न हैं ये, ठीक है। जो ज्यादातर आ रहे हैं उन्हीं को बताएंगे हम, जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में आए हैं केवल उन्हीं को बता रहे हैं हम। अंतर्मुखी का तो बहिर्मुखी हो गया। अतरंग का क्या होगा? इसी तरह हूबहू है ये भी, थोड़ा सा चेंज करना, इसी जैसे ये चेंज हुआ वैसे ये भी चेंज हो जाएगा। अतरंग का क्या होगा? अतरंग का बताओ। अरे अतरंग का होता है बहिरंग,
देखो पता है सबको पर आता नहीं, समस्या यही है ना। कि 3 महीना पढ़ने के बाद जब हम फिर से पढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे लोहे में जंग लगता है ना, ऐसे दिमाग में भी लगता है ना। इसीलिए कहते हैं कि खाली टाइम रहो तो चाहे मोबाइल पर विलोम पढ़ लो, पर्यायवाची पढ़ लो, मुहावरा पढ़ लो, संधियां देख लिया करो, है ना। मोबाइल में देखो या तो किताब में देखो, लेकिन करते नहीं हो कोई, है ना। और किसी ने ट्राई किया था शाम को सोने से पहले पढ़ने का, सुबह क्या निर्णय आया, रिजल्ट आया, अच्छा आई रिजल्ट, है ना। अगर 100% ना आई तो 99% रिजल्ट जरूर आई, पर ईमानदारी से पढ़ के सोई हो तो। नहीं तो ये अगर सोच के पढ़ोगे सर जी कहीं ना कि भैया पढ़ के सोना है, केवल पढ़ के सोना नहीं है, याद करके सोना है ना। वैसे तो हम भी एक पेज पूरा पढ़ ले तो सुबह पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे, है ना। सॉल्व करना जिसको कहते हैं, जैसे 10 प्रश्न दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, तो 10 प्रश्न रट जाने चाहिए। सुबह उठो तो बता दो कि कहां पर लिखा रहा ऑप्शन, सी में रहा कि बी में रहा, है ना। इतना दिमाग सबका। फिर अबे सब लोग तो इंटर पास करके आओ, है ना, दिमाग वैसे भी तेज चलता है। पुरानिया आदमी की दिक्कत हो, जैसे हम लोग हैं थोड़ा दिक्कत होत ना। हाँ पुरानिया लोगों की दिक्कत होता ना। चलिए अगला बताइए, आसान ये भी है, अथ का क्या होगा, क्या होगा, अथ, अथ का बताना है, अथ, अथ का बताइए। एक बताना है आपको अतिवृष्टि का, इसका बताइए, दोनों को बताना है, बताइए। बिल्कुल आसान आसान पूछ रहे हैं, कठिन तो है ही नहीं, ना बता पाओ तो बात अलग की है, लेकिन बिल्कुल आसान है। अथ का होता है इत होता है, इत होता है, लेकिन अतिवृष्ट का क्या होता है, ये तो एग्जाम में आया हुआ है, इसको तो बताओ कम से कम, बताओ। अल्प कहां होगा अतिवृष्ट का, हा? अति का, अरे कई बार बताया जा चुका है कि अति का जो होता है अनावृष्ट होता है, बताया गया कि नहीं बताया गया, तो फिर इतना दिक्कत का है, लिख लो, अनावृष्ट। बिल्कुल सही चैप्टर उठाए हैं आज हम, हमको तो लग रहा था कि सबको आता है ये, तो खटाखट बता दोगे हमारे बताने से पहले, है ना। अब देखो तो इस तो सब भी बता देगा इसको, आमिष, आमिष, ये भी एग्जाम में आया, जितने अभी तक बताए सारे एग्जाम में आ चुके हैं। आमिष का क्या होगा, अरे इसको ये तो ऐसे ही रटा होना चाहिए आमिष वाला, आमिष का होता है निरामिष, यही तो होता है, इसका मतलब बड़ी दिक्कत है ना। आमिष का होता है निरामिष, ठीक है। अधम का क्या होता है, अधम, ये तो बता दो, ये तो बिल्कुल आसान है ना। अधम, जैसे फसल है, फसल दो प्रकार की होती है, एक अधम होता है और एक उत्तम, बहुत सही। तो अधम का होता है उत्तम, मतलब विलोम बढ़ाने के लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा, हाँ कुछ संबंधित जो चीजें हैं बतानी पड़ेंगे ना, कि विलोम की कैसे निकाले, पहचान करें ना। अच्छा अमर का क्या होगा, अमर मतलब जो अमर है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, भाई विलोम में उल्टा ही ढूंढना है, तो अमर का क्या होता है, अमर अजर, अजर अमर तो एक ही चीज है दादा, तो अमर भी वही है ये भी वही है,
तो क्या हो जाएगा अमर का? जो अमर है, ठीक है, और जो अमर नहीं है उसको क्या कहेंगे? अरे भाई, जो मर गया है। अमर का मतलब जो अमर है, जो मरेगा नहीं, है ना? मृत नहीं लिखा है, ठीक से देखो। चलो अच्छा, एक आसान सा बता दो, संधि का क्या होगा? अब ये भी नहीं बता पाओगे तो फिर कोई नहीं बता पाओगे। संधि का विलोम क्या होता है? अरे संधि मेल तो एक ही है ना, इसमें विपरीत बताना है हमें। संधि का क्या होता है, ये पेपर में ये भी आ चुका है, और जितने अभी तक बताए हैं ना, आने वाले इसमें से कोई नहीं है, आने वाले हैं। संधि का क्या होता है? अरे संधि का विग्रह करते हैं, तो विग्रह ही होता है इसका विपरीत। संधि का मतलब होता है मेल, तो विग्रह का मतलब होता है उसको अलग करना, यानी मेल है तो उसको अलग कर दो, यही तो हुआ अर्थ। हाँ, बड़ी दिक्कतें हैं। चलिए और देखते हैं फिर कुछ। भाई थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब कल अगर पेपर होता तो ये आ जाते कोई ना इसमें से, तो फिर नहीं लगता कि लग जाता। अब ये तो शायद कोई ना बता पाए, अनुराग का। अनुराग, चलिए, शायद कोई ना बता पाए, अनुराग का क्या होगा? हाँ, अनुराग का विराग होता है। और क्या हो सकता है? द्वेष भी हो सकता है ना। अनुराग, विराग या द्वेष, है ना? अनुराग का द्वेष हो। चलिए अच्छा, इसको कौन नहीं बता, आप बता पाएगा? अर्वाचीन। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? जो पुराना ना हो, है ना? तो जो पुराना नहीं है, तो इसका भी क्या बन जाएगा विलोम? प्राचीन बन जाएगा। प्राचीन मतलब होता है पुराना, है ना? कहते हैं भाई। चलो इसका बता दो, आसान है। असीम का क्या होता है? असीम, असीम, जो भी आए मन में बोल दिया करो। असीम का, असीम का क्या होगा बताओ? असे हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ससीम हो जाएगा, लो लिख लेते हैं ससीम। हाँ, लेकिन बोलो तो कम से कम, ससीम होता है, असीम का ससीम होता है। अनंत का क्या होता है? अनंत, यानी बहुत सारा, जो कहते हैं ना अनंत है। हम्म, देखो असीम का भी ससीम होता है, इसका सीमित भी होता है ना? इसका सीमित भी होता है, और आनंद का भी ससीम और सीमित होता है। ससीम और सीमित, है ना? अनंत का। अच्छा, अधर्म का तो बता ही ले जाओगे क्या होता है? अधर्म का विलोम क्या होता है? हाँ, जो धर्म को नहीं मानते हैं वो धर्म है, तो इसका विलोम हो जाएगा धर्म। जैसे सुख का विलोम क्या होता है? दुख, क्योंकि हमको उसका विपरीत करना है ना, उसका विपरीत करना है। और लड़का का विलोम क्या हो जाएगा? हाँ,
लड़का का विलोम लड़की। सही है भाई, सही हो जाएगा। लड़का का विपरीत लड़की तो होता है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, है ना। भाई लड़का नहीं है तो लड़की। क्या लिया आएगा नहीं। अत्यधिक का बताओ। अत्यधिक, ये तो पता ही है। अत्यधिक मतलब होता है बहुत, है ना, ज्यादा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा अत्यधिक का? क्या हो जाएगा? अरे इसका हो जाएगा अल्पत्य। यही होगा कि नहीं होगा? अल्पत्य मतलब कम, है ना। अल्पत्य मतलब कम। ये बताओ, अच्छा आसान है, अधोगामी। ये सब बताए जा चुके एक बार। अधोगामी, अधोगामी का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी का होता है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व है, ठीक, ये वाह है इसमें। एक मिनट, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी का। अमित का क्या होगा? अमित का विलोम क्या होगा? अमित, अमित का विलोम होता है परिमित। परिमित, अमित का होता है परिमित होता है, ठीक है, अमित का परिमित होता है। अनुरक्त का क्या होता है? अनुरक्त, ये तो पता होना चाहिए सबको। अनुरक्त, देखो विलोम याद करना है तो अगर बुक हो तो जितना उसको केवल पढ़ते जाओ बस, रटना नहीं है। जैसे अनुरक्त का दिमाग में तुरंत आ जाएगा, इसका विरक्त होता है। अनुरक्त का हमेशा विरक्त होता है, तो केवल पढ़ लो, याद करना नहीं है। अमित का परिमित हो जाएगा, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, और अत्यधिक का अल्पत्य हो जाएगा, है ना। अगर अर्थ पता है तो फिर हम विलोम निकाल लेंगे। अर्थ नहीं पता है तो केवल आप लोगों को क्या करना है कि बुक लेना है और उसको पढ़ना है, विलोम, है ना, एक एक करके पढ़ना है। केवल एक तरफ का नहीं पढ़ना, दोनों तरफ का पढ़ना, है ना। नहीं विपरीत का ना पढ़ो, केवल एक तरफ का पढ़ते चले आओ, इधर का जैसे, है ना। अनुराग अर्वाचीन असीम नहीं, अनुराग का विराग, बस ऐसे गाना बना लो, अनुराग का विराग होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, असीम का ससीम होता है। केवल पढ़ते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा, जब भी कभी पेपर में आएगा तो हो जाएगा हल, है ना। अच्छा आर्द्र का क्या होता है? आर्द्र का, आर्द्र का क्या होता है? अरे ये तो बताओ, अभी इंटर में पास करके ये सब पढ़ के आए हो ना क्या? आर्द्र मतलब क्या होता है? भूगोल पढ़ते हो उसमें भी होता है आर्द्र। चलो बताओ, आर्द्र का क्या होता है? आर्द्र, आर्द्र, है ना। तो इसका होता है शुष्क होता है। अब याद आ गए हो ना, शुष्क। हाँ, बताने के बाद याद आ जाता है, पहले नहीं। अच्छा आहूत का क्या होता है? ये बिल्कुल आसान है, सबको पता होगा। आहूत, है ना। किसी किसी विलोम में केवल आ ही लगाने से काम चल जाता है। आहूत, आहूत का होता है अनाहूत। याद नहीं रहता, सबको पता है लेकिन इसके बारे में। अच्छा इसका बता देना, आविर्भाव, अवि आविर्भाव, आविर्भाव एकदम आसान है, आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव।
तो इसका क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा इसका। ये सब बताए जा चुके हैं, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आगमन का क्या होता है, विलोम। एयरपोर्ट गए हो कभी, एयरपोर्ट जाना तो उसमें देखना दो गेट होते हैं, एक तरफ लिखा होता है आगमन और दूसरी तरफ लिखा होता है, आगमन मतलब आना, जो प्लेन आई है उससे आदमी निकलेगा, है ना, बाहर आएगा, उसको कहते हैं आगमन, और जो जाएगा उसको क्या कहेंगे, प्रस्थान कहेंगे। कितना आसान है, आगमन और प्रस्थान। हम बहुत जा चुके हैं, कम से कम नहीं तो इतनी समय 20 से 22 बार जा चुके हैं एयरपोर्ट। हर दूसरे साल जाना पड़ता है 2 बार, 2 साल में 2 बार फिक्स है हमारा एयरपोर्ट जाना, इसलिए हमको याद रटा हुआ है। वहां हम देखते हैं, वहां लिखा हुआ है हिंदी में, पहले जाओगे तो सबसे पहले आपको प्रस्थान का मिलेगा, आगे जाओगे तो वहां पे आगमन का होगा, फूल माला लेके सब लोग खड़े रहते हैं, ढोल वोल लेके, है ना। प्रस्थान की तरफ से केवल जा सकते हो, अंदर प्रवेश होता है, और आगमन जब प्लेन आ जाती है तो वहां से जब निकलना शुरू होते हैं आधे घंटे बाद जाना, तो देखना वहां लिखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट काफी बार गए, हमको तो जाना ही पड़ता है। आगमन का प्रस्थान हो गया, और आगमन का और क्या हो सकता है, आगमन का और क्या हो सकता है, एक तो प्रस्थान होता है, और एक और क्या हो सकता है आगमन का, एक गमन भी हो सकता है, गमन मतलब भी जाना होता है ना, एक गमन भी हो सकता है। आहार का क्या होता है, आहार, आहार का मतलब क्या होता है, कहते हैं हमको आहार चाहिए, है ना, हाँ, और नहीं चाहिए तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे निराहार कहेंगे, निराहार। आहार का होता है निराहार होता है। अग्नि का विलोम क्या होगा, अग्नि का विलोम, ये तो बिल्कुल ही आसान है। आग का दुश्मन कौन, पानी, सोचने वाली बात ही नहीं ज्यादा। आग का विलोम होता है जल या पानी, जो कह दो। देखो, ये विलोम का मतलब होता है एक दूसरे के दुश्मन, है ना, तुम दाएं जाओ तो हम बाएं जाप, तुम बाएं जाओ तो हम दाएं जाप, ये चीज है इमा, है ना, तुम आम कहियो तो हम इमली का, लेकिन तुम्हारा बात न मानब। विलोम का मतलब होता है विपरीत बात करना, विपरीत कहना, है ना, विपरीत समझना, विपरीत ही अर्थ होना चाहिए दोनों का। आकाश का क्या होगा, हाँ, अगर ऊपर आकाश है तो नीचे पाताल है। आशा का, हाँ, ये पहली बार बता ले गए हो, एकदम कठिन था ना ये। आशा से निराशा होती है, कब होती है, जब कोई चीज से आशा लगी हो और ना मिले तो निराशा, फिर भद्दर गाली दिन जाती ना मने मन में। हाँ, ऐसा होता है, अगर कोई से आशा लगाया कुछ मिलेगा ना दहीस, तो मुंह पना गाली दो, पीठ पीछे भले गाली ना दो, लेकिन अंतर मन में आ पाए बहुत सारी गालियां दिन जाता है ना, फिर का कह दिया जाता पता नहीं। ईमानदारी का क्या होगा, बेईमानी। ईमानदार का क्या होगा, देखो, ईमानदारी ईमानदार में दोनों अंतर है, ईमानदारी और ईमानदार, हाँ बिल्कुल सही। देखो, ईमानदारी का
बेईमानी, है ना, बेईमानी हो जाएगा, और ईमानदार का बेईमान हो जाएगा। इतना अंतर है। कोमल का क्या होगा? कोमल, हाँ, कोमल अगर कोई चीज है तो उसका विपरीत हो जाएगा कठोर। कोमल का होता है कठोर होता है ना। चलिए कुछ और देख लेते हैं। देखो भाई, इसमें पढ़ना पड़ेगा, विलोम पढ़ लो इस बार, कम से कम ये तो ना रहे कि विलोम छूट गया है। और अभी इस बार जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ है, इसमें तो विलोम आसान आए थे एकदम, बिल्कुल ना के बराबर थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो तुम लोगों का तैयारी है ना, बहुत बढ़िया। ऐसी तैयारी करके अगर पेपर दे हो तो का हुई, है ना। त्योहार व्योहार सब खत्म हो गया, पढ़ लियो। खगोल का, ये भी पेपर में आ चुका है। खगोल क्या होता है? खगोल का आ चुका है भाई विलोम में। हाँ, खगोल का जो होता है भूगोल होता है, भूगोल नहीं, भूगोल, है ना। भूगोल पहले पढ़ा जाता था, है ना। भूगोल के कॉपी बनानी है। अब वो लड़का पूछे आवत, कुछ लड़का ऐसे है ना, हाई स्कूल इंटर में पहुंच गया, आ जाओ भी कहिए गीला पेन दे दो, सूखा पेन दे दो, है ना। जेल और डाट नहीं पता उनका, गीला सूखा, है ना। जैसे हम लोग पहले कहते रहे भैया वो जो गिल गिल चला तो वाला दो पेन। इंटर के लड़कन का यह हाल है, गीला और सूखा मांगत। अच्छा, श्री गणेश कई बार आ चुका है पेपर में, ये बता दो। श्री गणेश, मान लो तुम्हारी कोई जो लग गई दुकान में, कहीं नया दुकान खोलना है, तो वहां पे करोगे श्री गणेश, यानी दुकान का शुभारंभ करना है ना। और अगर ज्यादा उधार दे दो तो क्या हो जाई, दुकान खोल लियो कमाए के लिए, तो खूब व्यवहारी टोला मोहल्ला सबका खूब बांटो, तो दुकान नो का हो जाई इत श्री, दुकान हो जाई बंद, है ना। 30,000 का माल भराए के 40,000 उधार कर रहे हो है, क्या होई, दुकान हो जाए बंद। तो श्री गणेश का हो जाएगा इत श्री हो जाएगा। अच्छा, उन्मूलन का क्या होगा, है ना। उन्मूलन, ये तो कई बार बता चुके हैं, उन्मूलन, है ना। मान लो किसी के खेत में जाओ, है ना, टमाटर का पेड़ उखाड़ दो, है ना, तो उसके पहले क्या किया जाता है? टमाटर का पेड़ लगाया जाता है कि बीज बोया जाता है? पेड़ लगाया जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम उसका रोपण करते हैं, है ना, बाद में उसका उन्मूलन कर देते हैं। अच्छा, उन्मीलन का क्या होगा? थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। उन्मीलन, हाँ, ये दोनों पेपर में बहुत फंसाते हैं, ये दोनों दोनों खतरनाक है। उन्मूलन का रोपण होता है, उन्मीलन का क्या होगा? उन्मीलन का होता है निमीलन। हाँ, ये याद रखना, दोनों पेपर में आते हैं, ऑप्शन दोनों के रहते हैं। अच्छा, औषधि का विलोम क्या होता है? औषध का, औषधि का, औषधि, और जो औषध, देखो औषध का मतलब होता है दवा, वो जो दवा नहीं है उसको क्या कहेंगे? उसमें आ लगा दो केवल, बस, अनौषधि, बस खत्म करो, औषध का अनौषध कर दो, ठीक है। जैसे औदार्य का है तो
औदार्य आता है, एक औचित्य आता है। इनमें केवल हमें आ लगाना है। औचित्य का अनौचित्य हो जाएगा, हो ना। औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा, है ना। तीनों में बस केवल आ लगाना है। लेकिन काफी लड़के केवल हर चीज में आ लगा देते हैं। अच्छा, उम्मीद का विलोम क्या होगा? नहीं, उम्मीद मतलब आस मतलब एक ही है। उम्मीद लगाना और आस लगाना एक ही है। लेकिन उम्मीद उम्मीद टूट जाती है तो क्या होता है? आदमी की अगर उम्मीद टूट जाए तो क्या होगा? भाई हम एग्जाम दिए हैं, उम्मीद लगा के रखे हैं मेरा तो होना ही होना है, पर जब हम सामने बैठ कर रिजल्ट देखते हैं ना, नहीं होता, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, निराश नहीं होते हैं। निराश मतलब होता है गुस्सा हो जाना। गुस्सा थोड़े होते हैं हम, नहीं होता है तो हम उदास हो जाते हैं। गुस्सा कब आता है? जब कोई गलत बात कहे आपको, है ना, जो सहने के लायक ना हो, तब गुस्सा आता है। लेकिन अगर उम्मीदें टूट जाती हैं तो उदासी मिलती है। इंसान उदास हो जाता है, किनारे बैठा रहता है, मंथन करता है, क्यों नहीं हुआ मेरा, है ना। ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। उपचार का क्या होगा? भाई किसी चीज का उपचार ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अनुपचार। उपचार का उपचार का अनुपचार भी होता है। अनुपचार भी होता है और कुछ होता है। और क्या होता है? उपचार का होता है अपचार। अपचार भी क्यों सब हो जाएगा, इसका दोनों अर्थ एक ही है। एक का विलोम क्या होगा? ये दो। हाँ, एक का विलोम दो नहीं होगा कि हम एक कहे तो दो, तो एक का विलोम होगा अनेक। तुम एक कहो, हम अनेक कही, एक का विलोम अनेक हो जाएगा, है ना। ज्वार का विलोम क्या होता है? ये नहीं बता पाओगे तो कोई नहीं बता पाओगे फिर। ज्वार का, हाँ हाँ सही बता रहे हो, बताओ बताओ, तेज से बोलो, अबे पढ़ के आए हो ना। ज्वार का होता है भाटा। ज्वार भाटा दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों विपरीत होते हैं एक दूसरे के, है ना। ज्वार किसको कहते हैं? हाँ, और भाटा जो समतल हो जाता है ना। तो दोनों में दोनों अलग अलग है। ज्वार का भाटा होता है। हाँ, हम पूरी जिंदगी यही क्या, कक्षा 5 से लेके 8 तक का ज्वार भाटा यही समझे ना। ज्वार जो होता है जो खाया जाता था पहले, और भाटा मतलब बाजू सब्जी बैंगन का होता है ना। ज्वार भाटा। लेकिन ये दिमाग में नहीं चढ़ता था कि समुद्र में ज्वार भाटा कहां से आता है। कहते थे समुद्र में ज्वार भाटा आया, तो दिमाग में इतनी नहीं काम करते थे। टीचर भी उसी तरह ढंग से समझाते थे, ज्वार भाटा बता दिए समुद्र में आता है। अब हमका सबको तो पता है कि ज्वार भाटा खेत में होता है, तो समंदर में कहां से आएगा, है ना। अभी भी कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उनसे कहते ज्वार कहीं जो बप्पा बाबा के जमाने में खावा जाता रहा, भाटा तो वह आवत है ना। भाटा हो देसी शब्द, है ना। और लिखित क्या है इसका? भाटा का लिखित बैंगन। बैंगन, है ना। गाना चला है ना कोई, बैंगन। बीच बीच में बोलते हैं बैंगन। भोजपुरी में है कोई बैंगन वाला गाना, एक से एक गाना बना देते हैं उसमें तो। जो पाइन बैठे बैठे, एक इतने समय वो बहुत फेमस है, जो एक वो कल्लू भैया, जो पता नहीं कौन सा है, नाना लड़का चिल्लाओ करा सारा दिन, डेंगे डेंगे करा करत ना। हाँ, डेंगे डेंगे सारा दिन। घर के बाद एगो कहीं डेंगे डेंगे, हम कहा एक मतलब कहा है, कहीं हम नहीं जाने थे। अच्छा लागत है आवत मोबाइल में डेंगे डेंगे करा करत।
वही तरह नस तो है। अच्छा, वायरल होना भी देखो नसीब होता है, सब लोग वायरल नहीं होते हैं, है ना। कौन वायरल हो जाए पता नहीं, लेकिन कुछ लोग वायरल होते हैं कुछ पल के लिए, बस काम खत्म उनका, है ना। कच्चा बादाम वायरल बह रहा है, काम खत्म कर रहे हैं। जो लोग वायरल करते हैं वही लोग विलुप्त कर देते हैं, है ना। क्योंकि एक सीमित समय होता है वायरल रहने का। वायरल रहोगे ज्यादा से ज्यादा, अगर वायरल रहोगे तो 1 महीना, 1 महीने बाद फिर तुमको कोई नहीं ध्यान देगा। जब तक तुम्हारे वायरल से उनको पैसा मिलता है, यूट्यूब वालों को, है ना, और अन्य प्लेटफॉर्म वालों को, तब तक तुमको वायरल करते रहेंगे। और जैसे पैसा मिलना उनको बंद हो जाएगा, तुम्हारी मदद भी बंद कर देंगे, फिर तुमको वैसे को वैसे छोड़ देंगे। ये होता है। औरस का विलोम क्या होगा? औरस का विलोम क्या होगा? हाँ, औरस का विलोम क्या होगा बताओ, दो चार और बता दो, उसके बाद फिर अगली क्लास में कल हम करेंगे। बताइए। औरस का, अरे अपना पुत्र और दूसरा पुत्र। औरस का विलोम ही होता है जारस, इतने सोचने की जरूरत नहीं है। औरस जारस कितनी बार बता चुके हैं। औरस का जारस होता है, जारस कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको? औरस को और क्या कह सकते हैं? बताओ भाई। औरस को और क्या कह सकते हैं? जारस के बाद और क्या कह सकते हैं बताओ। दंतक किसको कहते हैं? और दंतक भी कह देंगे इनको, दंतक। ठीक है, औरस जारस। दंतक मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, है ना। और जारस भी दूसरे का पुत्र, औरस मतलब अपना। चलिए, खरीद का बता दो विलोम क्या होगा। मैथ पढ़ते हो ना सब लोग, मैथ में तो आता ही आता, मैथ पढ़ते हो फिर भी नहीं बता पाओगे तो बेकार है। हाँ, खरीद का विक्रय, यानी खरीद का हम बात करेंगे तो बिक्री हो जाएगा। भाई खरीदी गई तो बेची गई, सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा समझने की नहीं है। खरा का विलोम क्या होता है? खरा, खरा का विलोम क्या होता है? अरे बहुत सुने हो, खोटा होता है। खरा खोटा, है ना। खरा का विलोम होता है खोटा होता है। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? भाई जिसके बारे में कोई नहीं जानता वो गुप्त है, और जिसके बारे में लोग जान गए वो क्या हो गया? भाई जिसके बारे में लोग अभी तक नहीं जानते, है ना। जैसे मान लो हमारे बारे में अभी तक कुछ चीजों के बारे में कोई नहीं जानता, है ना। लेकिन अगर हम उसको बता दें, सार्वजनिक कर दें, तो सभी लोग जान जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रकट करता। प्रकट हो गया, है ना। पहले गुप्त था, अब प्रकट हो गया, यानी आ गया है, जानकारी हो गई है। कृष्ण का विलोम क्या होगा? ये बता चुके हैं एक दिन और। कृष्ण का विलोम, कृष्ण का सफेद। अरे कृष्ण मतलब करिया नहीं होता है, ठीक है, सांवला नहीं होता है। कृष्ण का मतलब होता है शुक्ल होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है तो एक शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। हाँ, कृष्ण का होता है शुक्ल, कहते हैं ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो दोनों विपरीत होते हैं इसके। कलंकी का क्या होगा?
चलो इसका बता दो, ये तो आसान है, दोष का। दोष का निर्दोष। और क्या हो सकता है? दोष का और क्या हो सकता है? दोष का और क्या हो सकता है? दोष का निर्दोष होता है, ये तो हम कहीं नहीं पढ़े हैं। हाँ, ये जरूर पढ़े हैं कि दोष का गुण होता है, गुण और दोष दोनों विपरीत होते हैं, है ना। अगर आपके अंदर गुण है तो आपके अंदर दोष भी है ना। विपरीत होता है, गुण और दोष विपरीत होता है। चाहे आगे कर लो चाहे इसको पीछे। अच्छा, खूबसूरत का क्या होगा? बदसूरत, बहुत सही, ये तो सही है। खाद्य का? खाद्य का पेपर में आ चुका है ये। खाद्य का जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य ना हो वो अखाद्य हो जाएगा। झोपड़ी का विलोम क्या होगा? झोपड़ी का विलोम। झोपड़ी का विलोम। भाई हमारे पास झोपड़ी है, तुम्हारे पास महल है, सीधी सी बात। झोपड़ी वाला गरीब है। झोपड़ी। जल का विलोम क्या होगा? जल का विलोम क्या होता है? जल का तो आसान है, ना की बराबर बताने वाले हैं। जल का विलोम क्या होगा? जल का विलोम होता है थल। जल और थल ही तो होते हैं। जल थल एक दूसरे के विलोम है। भाई जल वाला क्षेत्र अलग है, थल वाला क्षेत्र अलग है, दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। छाह का विलोम क्या होगा? छाह का विलोम क्या होगा? छाह क्या है पता है? छाह का अर्थ मालूम है? नहीं पता? गांव में रह के अगर छाह के बारे में नहीं जाना तो फिर क्या जाना? अब हम कमरा में बैठे हैं तो छाह है, कमरा के ऊपर बैठा तो धूप आ जाए, है ना। तो छाह का विलोम क्या होगा? धूप। कहते नहीं गांव में, कहूँ छाह नहीं ना, बहुत गर्मी लग रही, कहूँ पेड़ के नीचे चलिए, है ना, तो पेड़ के नीचे छाह मिला था। छाह का हो जाएगा वो धूप हो जाएगा। चल का विलोम एक पूछा जाता है बहुत ज्यादा। चल का अचल होता है। चल का अचल होता है। चल का आपका अचल होता है। अधर्म का क्या होता है? अधर्म का सधर्म होता है। अधर्म का सधर्म होता है। ठीक। आय का क्या विलोम होता है? आय का, अरे इसमें तो सोचने वाली बात आई नहीं। आय में, आय में इतना सोचने की क्या जरूरत है? आय मतलब आय, जो हमारे पास आवे, तो उसका विलोम क्या होगा? व्यय। आय व्यय होता है कि नहीं होता है? तो इतनी इसमें तो सोचने, अगर ये वाला नहीं आप कर पाए तो कोई नहीं कर पाओगे। आय व्यय तो मालूम होना चाहिए ना। भाई इनकम होगा तो खर्च भी होगा, उसका विपरीत भी होगा, है ना। अबला का? अबला का सबला। अबला का सबला लिख रहे हो?
हाँ यही सही है। अबला का सबला छू, लो, अबला का सबला छू, है ना। मंत्र कहूँ पढ़ाते हैं, अबला का सबला। अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा होता है। आकाश का बता ही दिए हो, पाताल होता है ना। और अगर पाताल ना हो उसमें ऑप्शन में, तो फिर क्या लगाओगे? आकाश का पाताल ना हो तो फिर क्या लगाओगे? अगर आकाश का पाताल नहीं है तो पृथ्वी लगाएंगे, है ना। आई फिर आकाश ऊपर है, फिर नीचे पृथ्वी है ना, फिर पाताल तक नहीं जाएंगे। अगर पाताल ऑप्शन में नहीं है तो पृथ्वी पर ही टिक जाएंगे फिर हम। आजादी का विलोम क्या होता है? तो आसान है भाई। आजादी में कब मिली? 1947 में। उसके पहले हम क्या थे? हाँ, तो आजादी का गुलामी होता है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ तो विलोम पकड़ में आ जाता है। हाँ, पर दिमाग लेके आओ तब। आशा का निराशा होता है ना। आचार का क्या होगा? है ना। इस पे बहस हो रही थी एक दिन, आचार पे। आचार, इसका होता है अनाचार, है ना। अचार का मीठा नहीं करना। नहीं, काफी लोग का अचार का मीठा कर देते। अश्लील का क्या होता है? ये बता चुके हैं। अश्लील, अश्लील, अश्लील का मतलब होता है जो देखने योग्य न हो, है ना। वो अश्लील होता है। और जो देखने योग्य हो वो होता है सलील। सलील, ठीक। तो कितने हो गए होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, करीब करीब 36 प्रश्न तो हो गए होंगे ना। 36 से कम नहीं हुए होंगे। ठीक। आज इतना पढ़ा देते हैं, फिर इसका विलोम कुछ और बता देंगे, है ना। अच्छा, बंजर का क्या होता है? एक दो ऐसे बता दो। गहरा का कोई बताएगा विलोम क्या होता है? गहरा का ऊंचा कहाँ होता है? हा? गहरा का हल्का, भारी का हल्का होता है। अरे कुछ तो लगाओ। हाँ, हाँ, उथला होता है, गहरा और उथला होता है ना। या तो छिछला कहते हैं भाई, कहेंगे इस जगह छिछला है, आगे और जाओगे तो गहरा मिलेगा, है ना। कुछ भी लगा दो, मतलब गहरा का हल्का। अरे गहरा का हल्का तो होता है किसका? भारी का होता है, हल्का हो जाएगा ना। जय का क्या हो जाएगा? पराजय, बहुत सही। और गुरु का क्या होगा? गुरु, गुरु। देखो दो आते हैं इसमें, गुरु और गुरु, दोनों खतरनाक होते हैं। एक आपका आता है, गुरु पूछता है, और एक पूछता है गुरु। गुरु और गुरु, बताइए। एक का तो सबको पता होगा कि गुरु का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्य हो जाएगा। किसका शिष्य है? इसका ना। हाँ, गुरु का नहीं होता है। गुरु मतलब होता है बड़ा, और इसका हो जाएगा छोटा, लघु। और गुरु का होता है शिष्य, है ना। हम पढ़ते तो गुरु हैं, लेकिन गुरु होता है ना। कहीं ना गुरु जी आ रहे हैं, यानी बड़ा आ रहा है। बड़ा नहीं आ रहा है, गुरु जी आ रहे हैं। छूत का तो सबको पता है क्या हो जाएगा? अछूत। कामयाब का क्या होगा? कामयाब का नाकामयाब, है ना। और चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और भाई पढ़ाई वढ़ाई करिए आप लोग, हाँ, क्योंकि अब मान के लिए 2.5 महीना बचा हुआ है शेष तुम्हारे पास।
और इसी 2.5 महीने में जून लास्ट में पेपर होना है। आज 1 तारीख हो गई है, अप्रैल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अप्रैल है, हाँ मई में थोड़ा गर्मी होती है, महीना अब दिन बड़े हो जाएंगे, है ना। तो तैयारी करिए, और जितना बता देते हैं उसका प्रैक्टिस कर लिया करो, कम से कम याद रहे। रटो नहीं लेकिन पढ़ लो, रोजाना पढ़ो। रटने की जरूरत नहीं लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।